हेलो एवरीवन, आज है 3 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीन ऐसे शेयर्स के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और ये वो शेयर है जो कभी भी आपका पैसा डबल कर सकते हैं, कभी भी आपको बड़ा बोनस दे सकते हैं और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन शेयर है। तो वो शेयर कौन से हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो शेयर है वो है इन्फोसिस। देखिए, आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, दमदार कंपनी है। 1385 रुपए का ये शेयर है। देखने में महंगा लग रहा है लेकिन फिर भी वर्थ है। ये वर्थ है। कुछ लोग क्या करते हैं कि 10-12 रुपए का शेयर ढूंढते हैं, 50 रुपए का, 100 रुपए का शेयर ढूंढते हैं, लेकिन उसमें एक हमेशा रिस्क रहता है। लेकिन इन्फोसिस महंगा जरूर है लेकिन ये चीज गारंटी है कि भाई साहब फायदा तो यहाँ पर जरूर होगा। और इतना ही नहीं, साल में 4 बार डिविडेंड देने वाला यह शेयर है। तो डिविडेंड से माला माल करने वाला शेयर है। लॉन्ग टर्म में देखिए, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो समय के साथ साथ इवॉल्व होती जाएगी। ठीक है, समय के साथ पीछे नहीं जाने वाले हैं हम, डेफिनेटली हम टेक्नोलॉजी में आगे ही बढ़ने वाले हैं। और ऐसे में जो कंपनी इस सेक्टर से बिलोंग करती है उसको फायदा ही फायदा है। इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है। 1385 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में आप देखिए 1265 रुपए का शेयर तेजी बनी थी, गिरावट आई, फिर से तेजी देखने को मिली। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल के हाईस पे खड़ा है ये शेयर। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भैया ये तो बड़ा ऊपर चला गया है, एक साल का हाईज इसने बना दिया है, पता नहीं यहाँ से गिरावट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये वो शेयर है जो समय के साथ बढ़ते जाएंगे बल्कि नीचे नहीं आएंगे। अब देखिए, यहाँ पर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। कोरोना काल में एक बड़ी गिरावट थी, 500 रुपए तक शेयर टूटा जरूर था। इवन 3 साल का लो बनाया था इसने। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से शार्प करेक्शन आया है ये वाकई में शानदार है और ये पॉजिटिव है। और टारगेट जो अब बताए जा रहे हैं इसके, वो 1600 रुपए तक के टारगेट्स भी बताए जा रहे हैं। 10 साल का भी अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो इन्फोसिस का पिछले 10 साल का ग्राफ भी बेहतरीन है। 265 रुपए देखिए, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा था ये शेयर, मतलब तेजी तो आ ही रही थी। लेकिन 2020 में कोरोना काल के बाद जो तेजी बनी है वो शानदार है। कोरोना में भी कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, उससे 2 गुनी तेजी में ये शेयर भाग रहा है और अपने ऑल टाइम हाईस पे खड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, लार्ज कैप शेयर है ये, 5,90,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। इतना ही नहीं, एनएससी में देखेंगे तो 56 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 12.95% की होल्डिंग है। एफआईज, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने दबा की खरीदारी करी है। 31.31% की होल्डिंग एफआईएस, 14.23% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 10.44% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करते हैं। और डचर्च बैंक के पास आप देखेंगे तो हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है वो, 17.31% की होल्डिंग उन्हीं के पास है। 240% का डिविडेंड इन्होंने पे किया था पिछले अक्टूबर महीने में, मतलब पर शेयर 12 रुपए डिविडेंड के तौर पर इन्होंने बांटे थे। और इस साल भी एक अच्छा डिविडेंड पे करने वाला है ये शेयर। बहुत जल्दी डिविडेंड की अनाउंसमेंट होने वाली है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, ऑल टाइम हाईज के ऊपर खड़ा है, लेकिन फिर भी अच्छी टेक्निकल रेटिंग है। आने वाले दिनों में और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और देखिए, इनके जो अर्निंग्स रिपोर्ट है वो 14 अप्रैल को भी आने वाले हैं। बहुत जल्दी रिजल्ट्स आएंगे और याद रखिए, रिजल्ट से पहले तेजी देखने को मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 87% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग बेचने की बात करें, 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। और जो बड़े ब्रोकरेज हाउस के द्वारा जो टारगेट प्राइस है वो 1600 रुपए से ऊपर ही बताए गए हैं। चाहे वो शेर खान हो, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो, अरिहंत कैपिटल हो, एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो, या प्रभुदास लीलाधर हो, या फिर मोतीलाल ओसवाल हो, हर किसी के द्वारा बड़े टारगेट बताए गए हैं, बड़े हाईज बताए गए हैं कि लगने वाले हैं आने वाले दिनों में। और आप देखिए, डिविडेंड की मैं बात करूं तो 12 रुपए का डिविडेंड अक्टूबर महीने में दिया था और मई महीने में 190% का डिविडेंड था। लेकिन 2019 एक ऐसा वक्त था जब 4 बार इन्होंने डिविडेंड पे किया था।
ठीक है, और याद रखिए कभी भी इस बड़ा स्पेशल बोनस यहाँ पर मिल सकता है, और ये शेयर जाना जाता है अपने बोनस देने के लिए। तो इन्फोसिस जब भी गिरे खरीदारी करो, किसी भी प्राइस पे ये शेयर ट्रेड कर रहा हो मुझे ये सस्ता लगेगा, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म का इसका जो फ्यूचर है वो बेहतर लग रहा है। और ये वो शेयर्स है जिसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। 4-5 साल के लिए भी आप यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं। जब भी गिरे ये शेयर, यहाँ पर मौका होगा खरीदारी का, तो गिरावट में डरिएगा मत, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, बढ़िया तेजी देखने को मिलने वाली है। और दूसरा शेयर इसी का छोटा भाई है और वो है विप्रो। 416 रुपए का ये शेयर है, और यहाँ पर देखने जाए तो एक महीने में ये शेयर भी जहां था वही है, लेकिन इस बीच तेजी और गिरावट दोनों बराबर की है। 400 रुपए से भी नीचे टूटा गया था ये शेयर, लेकिन बाद में फिर से तेजी देखने को मिली। और एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में बढ़िया रिकवरी आई है। 450-460 रुपए तक ये शेयर पहुंच चुका था, बाद में अभी अगर देखें तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन इसे डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, ये एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा सेटबैक है, लेकिन बहुत जल्दी अगेन एक बड़े पुल बैक के लिए तैयार होने वाला है ये शेयर। 175 रुपए से उठ कर ये शेयर इतने बड़े लेवल तक पहुंचे, वो भी एक साल के अंदर। 3 साल में देखेंगे तो 100% का ग्रोथ है, और ये अपने ऑल टाइम हाइस के करीब ही ट्रेड कर रहा है 3 साल के। 10 साल में भी अगर हम देखें तो विप्रो के शेयर में पिछले 10 साल में जो परफॉर्मेंस है उसमें 133% का ग्रोथ है। देखिए ग्रोथ आपको देखने में लगेगा कि यार 10 साल में सिर्फ 133% का ही ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पर हमें इनका डिविडेंड और अगर बोनस हम काउंट करते हैं तो याद रखिए ये बहुत ही बड़ा ग्रोथ आपको दिखा रहा है ये शेयर। इसमें अगर आप जो जो डिविडेंड इसने पे किया है, जो बोनस इसने पे किया है, वो काबिले तारीफ है, दमदार है। लार्ज कैप शेयर है ये, 2,30,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 75 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। और यहाँ पर देखिए प्रमोटर के पास 73.04% की होल्डिंग है, 9.12% की होल्डिंग एफआईएल्स, 2.25% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 3.95% की होल्डिंग इंश्योरेंस। हर बड़े फंड हाउसेस ने खरीदारी करी है, और प्रमोटर के पास ऑलरेडी बहुत सारी होल्डिंग है जो प्रमोटर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं यहाँ पर, बल्कि और अपनी होल्डिंग बढ़ा सकते हैं फ्यूचर में। हालांकि 73% है, 75% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं बढ़ा सकते हैं वो, लेकिन प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है। एलआईसी के पास भी 3.88% की होल्डिंग है, और 50% का डिविडेंड पे करता है, मतलब पर शेयर आपको ₹1 मिल रहा है। विप्रो के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, क्योंकि शेयर पिछले 3 महीने से थोड़ा सा नीचे की तरफ फिसला जरूर है, लेकिन ये एक अच्छा सपोर्ट बना, अच्छा बेस बना रहा है, ऐसा मेरा मानना है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, और 11% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। एक और चीज यहाँ पर देखने की हम अगर हम कोशिश करें तो डिविडेंड्स की मैं बात करूं तो देखिए हर साल एक अच्छा डिविडेंड पे किया है, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ये शेयर उस जोन में पहुंच चुका है जहां पर आपको अब यहाँ पर बोनस मिल सकता है। बोनस देने वाला ये दमदार शेयर है। देखिए इसने कब बोनस दिया था, 2017-2019 में इन्होंने बोनस दिया था, आखिरी बार 2019 में था ये बोनस। और मुझे लगता है कि अब 2021 आया है, 2 साल के गैप में बोनस दिया था, शायद इस बार भी बोनस की एटलीस्ट हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। हालांकि देंगे कि नहीं ये तो मैनेजमेंट का फैसला है, लेकिन फिर भी चांसेस तो है कि शायद बोनस मिल सकता है यहाँ पर। तो बने रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे विप्रो पसंद आता है, इन्फोसिस भी पसंद आता है, और ये वो दो ऐसे शेयर्स हैं जो डिविडेंड के साथ साथ अच्छा बोनस देने में यकीन रखते हैं, और एक बढ़िया क्वालिटी का शेयर है। तीसरा शेयर अगर मैं बात करूं तो वो है इन्फोएज। इन्फोएज इंडिया है, 4,265 रुपए का ये शेयर है। हालांकि पिछले कुछ वक्त से टूटा ये जरूर है। आप देखिए एक महीने में अगर देखें तो भयंकर गिरावट है, यहाँ पर 13% तक शेयर टूट चुका है, 5,000 रुपए से टूटकर नीचे आया है, इवन 5,500 रुपए तक शेयर पहुंच गया था। अब देखिए 2,000 रुपए से उठ के 5,500 रुपए तक शेयर पहुंचा था, लेकिन वापस गिरावट आई थी, अभी गिरावट आई है। इससे पहले भी टूटा था ये शेयर, तकरीबन 4,365 तक गया था, लेकिन वापस से बाउंस बैक किया था। इस बार बहुत बड़ी गिरावट आई है।
लेकिन मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म की गिरावट है, दोबारा लॉन्ग टर्म में एक बड़ी तेजी के लिए शेयर तैयार होने वाला है और दोबारा से आपको 5,000 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 3 साल में 265% का ग्रोथ है, 1,155 रुपए से उठ के बड़ी रैली यहाँ पर बनी है और आने वाले दिनों में ये तेजी बरकरार रह सकती है। लार्ज कैप शेयर है ये, 55,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो सिर्फ 8 लाख का ही इसका वॉल्यूम ट्रेड है। यहाँ पर अगर हम एक और चीज देखने की कोशिश करें तो 35% का डिविडेंड पे करता है, मतलब पर शेयर 3.5 रुपए का ये डिविडेंड पे कर रहा है। ओवरऑल मैं कहूंगा इन्फो एज के बारे में कि देखिए मुझे इनका बिजनेस पसंद आता है। नौकरी.com इन्हीं का है, जीवनसाथी.com इन्हीं का है, इसके अलावा शिक्षा.com ये भी इन्हीं का है और इतना ही नहीं, पॉलिसीबाजार.com में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्हीं का है। जोमेटो जिसके आईपीओ को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, उसमें भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्हीं का है। तो याद रखिए जिस दिन जोमेटो के आईपीओ की तैयारी की जाएगी ये शेयर दौड़ना शुरू कर देगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इन्फो एज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इन्होंने खुद बनाई है, चाहे वो 99 एकर्स हो, चाहे नौकरी.com हो, जीवन साथी हो या फिर और भी कई सारी कंपनीज हो, शिक्षा.com हो। लेकिन उसके अलावा ऐसी कई सारी कंपनीज है जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से दो बड़ी कंपनी पॉलिसी बाजार है और जोमेटो है और आने वाले दिनों में कंपनी और ऐसे ही कंपनी में निवेश भी करेगी फ्यूचर में। तो ओवरऑल कंपनी को पता है कि भैया पैसा कैसे खर्च करना है और यही खासियत होती है किसी भी कंपनी की। तो ओवरऑल मुझे ये शेयर पसंद आता है लॉन्ग टर्म के लिए और जब भी ये गिरे खरीदारी का मौका होता है तो खरीदारी करो, लेकिन बेचने की गलती मत करना। लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करो, डेफिनेटली बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर मुझे लगता है। तो ओवरऑल इन्फो एज, विप्रो और तीसरा जो शेयर है मेरे पिटारे में वो मुझे लगता है कि इन्फोसिस है। और नजर रखिए तीनों के शेयर पर और जब भी गिरे मौका होगा खरीदारी का और लॉन्ग टर्म के लिए इसको कैरी करके रखिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और तीनों में से आपको कौन सा शेयर पसंद आता है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और इन तीनों के अलावा ऐसा कौन सा शेयर है जो लॉन्ग टर्म में बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा सकता है, बढ़िया बोनस दे सकता है, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।